हेलो व्यूवर्स, बैक टू कास्मी फैशन। व्यूवर्स, क्या आपके पास इस तरीके की 3 कलर की साड़ियाँ हैं और ये बेकार हो गई हैं, बैकडेटेड हो गई हैं और आप इसको फेंक भी नहीं पा रहे हैं, किसी को दे भी नहीं पा रहे हैं और यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनने वाला है। व्यूवर्स, ये मेरे पास एक साड़ी है जिसका आँचल बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसका कोई यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँगी मैं, इसको बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये जो है सिर्फ इतना ही है फ्लोरल प्रिंट और बाकी की ये जो है बिल्कुल सिंपल है। तो इसका मैं सूट कैसे बनाऊं या फिर कोई भी ऐसा ड्रेस कैसे बनाऊं जो कि यूज़ हो पाए। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये पिंक कलर जो है उसको मैं अलग निकाल लूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस पिंक कलर के पार्ट को एक लंबी पार्ट काट लूँगी इसका और इसका मैं फ्रंट बनाऊँगी, जो कि ये नेक डिज़ाइन के नीचे ये लेस आएगा, पहले से लेस पड़ी है, इसको और मजबूत कर लूँगी और ये पार्ट जो है इधर से स्लीव निकलेगा, यूँ ऐसे करके स्लीव निकलेगा। तो आइए देखते हैं कि ये पार्ट का यूज़ कैसा होता है और ये सूट कैसा बनकर तैयार होता है। आई होप बहुत ही अच्छा बनेगा और आप भी अपनी पुरानी साड़ियों को बिल्कुल न फेंकें। चलिए हम लोग मिलकर बनाते हैं इस कपड़े को बहुत ही सुंदर। व्यूवर्स, मैंने इसे फिर मेज़रमेंट कर लिया है। इसे मैंने एक्सरसाइज का बनाना है इस सूट को और इसका मेज़रमेंट मैंने कर लिया है, जिसका फर्स्ट साइड का ये हाफ पार्ट है जो कि मैंने 11.5 इंच लिया है। 11.5 इंच का मतलब होता है 45 साइज़ का बनेगा, लेकिन ये हमारा फिटिंग नहीं है, ये जो है लूजिंग है, ये लूजिंग साइज़ है। ये देखिए मैंने यहाँ 11.5 का लिया है और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। इस तरीके से मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 38। ये लूजिंग दिया हुआ है और ये लेंथ भी दिया हुआ है जिसमें से 2 इंच हमारा कम हो जाएगा। तो ये 38/11.5 की मैंने एक मार्किंग कर ली है, जिसका मैं डबल्स निकालूंगी। इस माप साइज़ का 2 पीस निकालूंगी इसमें से और बनाऊंगी इसका फ्रंट। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें से 2 पार्ट निकालूंगी, तो ये देखिए ये पार्ट मैंने निकाल लिया है 11.5/38। अब मैं इसे ज़रा सा सिर्फ अटैच करके दिखा दे रही हूँ कि ये किस तरीके से मैंने बताया था कि मैंने कैसा सोचा है। ये यूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छा एक एम्ब्रॉयडर्ड सूट की तरह नज़र आ रहा है। जैसा कि हम नॉर्मली सूट ख़रीदते हैं तो उसमें इस तरीके की गले पर गोटा पट्टी और एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ मिलता है, बिल्कुल वैसा ही ये निखर के आ रहा है। सो ये हमें मिल गया अपना एक पीस। अब दूसरा जो बैक पार्ट है उसको निकालने के लिए, ये जो आपने देखा साड़ी के 3 कलर हैं, तो मुझे इस पार्ट का यूज़ ही नहीं करना है, या फिर करना है तो सिर्फ इस कलर के लिए करना है, वो मैं बाद में करूँगी। तो अब इसके बैक बनाने के लिए जो इसका पीछे का पार्ट था उस पर भी अगर फ्लोरल पार्ट लिया जाए तो ये अटैच बीच में होएगा तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने इससे जितना मोस्टली पार्ट जो पिंक का था वो मैंने निकाल लिया है और इसको भी मैंने इसी साइज़ का 38/1130 का कट कर लिया है और कट करने के बाद मैंने इसको भी साइड कर दिया है और ये पार्ट हमारे बीच में आएगा सेंटर पे और यहाँ से स्लीव निकलेगा। तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली साइड चला जाएगा स्लीव, और थोड़ा इसके लोअर पार्ट जो है ये आपके यहाँ चाक में मुड़ जाएगा और यहाँ स्टिच हो जाएगा। तो मोस्टली पार्ट येलो वाले इधर निकल जाएंगे और हमारा ये जो येलो पार्ट है वो मुझे मिल जाएगा। और साथ में इसके साथ कुछ गोटा पट्टी का भी वर्क कर देने से ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि बीच में यहाँ पे स्टिच पड़ी है। तो आइए दिखाते हैं कि इसके आगे फिर अब मैं क्या करने वाली हूँ। अब जो हमारे पास ये पीस बच गया है एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट, ये मेरे पास टोटल अब 1.5 मीटर का रह गया है और ये 1.5 मीटर के पार्ट का मैं इसे सूट में इस्तेमाल तो नहीं कर पाऊँगी, तो मैं कोशिश करूँगी इसे सूट के बैक पार्ट में, जो हमारा एम्ब्रॉयडरी का पार्ट उसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, जहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट यूज़ किया उसके बॉर्डर पे ये लगाऊंगी या फिर इसका दुपट्टे में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी मैं कट करके निकाल लूँगी और इसको कट करके निकालने के बाद ये पार्ट को भी मैं कट करके निकाल लूँगी, क्योंकि इसका यूटिलाइज़ मुझे करना ही करना है, जिससे कि सूट का गेटअप और भी सुंदर हो जाएगा। तो मैं ये पूरे पार्ट को 1.5 मीटर इस वाले को एंड ये जो है ये दिखा देती हूँ मेज़र करके, इस आँचल का पार्ट कितना है
ऑलमोस्ट 27 इंच। तो 27 से 28 इंच आंचल का पार्ट है, जो कि 2 फीट पकड़िए और इधर 1.5 मीटर, तो ऑलमोस्ट ये 2-3 मीटर के करीब है, 2.5 मीटर के। तो मैं इसको निकाल के अलग कर लूँगी और इसे सूट में यूज़ करूँगी। जहाँ पे मुझे सूट सिंपल लगेगा वहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी यूज़ करके सूट को गॉर्जियस बनाऊँगी। और अब हम स्टिच करके देखते हैं कि इसको कहाँ फिट किया जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया था वही, इसकी मैं इसे सिल के इसका फ्रंट इस तरीके से बनाऊँगी। देखिए मैंने बना लिया है। ये 2.5 इंच का गैप लेकर, मतलब कि टोटल 5 इंच है, इस पर मैंने एक हार्ट शेप का नेक डिज़ाइन बनाया है। और ये इसके नीचे में मैंने इसको 6 इंच का स्लिट रखा है, ये जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ऑलरेडी इसमें छोटा पट्टी फिट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैंने इसको इस तरीके से फ्रंट का पार्ट बनाया है। और ये जैसे चिकन की लखनवी चिकन होती है उस टाइप का ये लुक आ रहा है इस सूट में। और इसका जो सेकंड पार्ट बनाया है वो ये है। तो बस ये जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा था। तो और बीच में यहाँ पे जॉइंट पड़ा है, ये तो बीच में मैंने 2 जॉइंट करे थे, मैंने बताया था मैं जॉइंट करूँगी। तो जॉइंट करने के बाद 3 पार्ट तो हमने ले लिया और जॉइंट दिख रहा था, इसलिए मैंने इसी साड़ी के गोटे से यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर दी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ ये अगर बीच में रहती तो ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने बराबर मेज़रमेंट करके 3 लगा दिए हैं। यहाँ पे ये बैक में 3 लगाया है और फ्रंट में ये पड़ा रहेगा। तो इससे बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये ऑड लग रहा है या फिर कोई पीछे की तरफ बहुत सिंपल है। और साथ में ये जो मैंने कहा था कि इसके सिंपल पार्ट पे मैं यूज़ करूँगी, तो मैंने ये बॉर्डर यहाँ यूज़ करा है। तो ये पीछे यूँ और आगे की तरफ इस तरीके से दिखेगा, जो कि काफ़ी सुंदर लगेगा। और ये मैंने 3 जो लगाए हैं गोटा पट्टी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये क्यों लगा हुआ है या फिर कहीं से इसमें अटैच करा हुआ है, कोई सिलाई पड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैंने जो स्लीव आपको बताया था, आंचल का जो बताया था फ्लोरल पार्ट यूज़ करना है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ना लगे, इसलिए मैंने इसे पैच लगाने के लिए इसे नीचे फ्यूज़ पेपर लगाया है और फ्यूज़ पेपर लगा के स्टिच कर लिया है, ताकि जब मैं इसे बनाऊँगी तो इसको मैं नीचे की तरफ से इस तरीके से पैच लगाऊंगी और ये काफ़ी सुंदर निखर के आएगा। तो ये टोटल ऑल ओवर देखिए, ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर रेडी हो गया है। ये देखिए, ये किसी रेडीमेड सूट से कम नहीं लगता, काफ़ी सुंदर ये पार्ट बनकर तैयार हुआ है। और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि साड़ी का बना हुआ है। इवन मेरे पास एक सूट है, वो 7,000 का सूट है, लेकिन मैंने उसे 5,000 में लिया था सेल में। तो उसका ऑलमोस्ट यही पैटर्न है, मैं उसे भी लास्ट में दिखाऊंगी, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो ये पैच लग गया। अब इसके स्लीव्स की बारी आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने कहा था कि यहाँ पे मेरा 1.5 मीटर का ये स्लीव बच गया था, ये बॉर्डर बच गया था, तो मैंने इसे स्लीव के लिए यूज़ किया है। और ये आंचल के पार्ट को मैंने यहाँ एक पैच लगा दिया और यहाँ एक पैच लगा दिया, तो ये मेरा स्लीव बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे स्लीव में इस तरीके से यूज़ करूँगी। ये एक स्लीव ऐसे और एक स्लीव ऐसे, और ये नीचे के पार्ट को अगर बेल बनाना चाहें तो बेल बना लें, सिंपल बनाना चाहें तो सिंपल बना लें। ये बहुत ही सुंदर लगेगा, कहीं से भी ये कोई ऑड नहीं दिख रहा है। इवन आंचल के पार्ट को मैं सोच रही थी कहाँ यूज़ करूँगी, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं था। तो सोचते सोचते इसका ये जो पार्ट मैंने जब कट किया तो मुझे इतना अच्छा आइडिया आया कि इसे हाथ में लगाने के काम आ जाएगा। आप खुद ही देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपके पास ऐसी कोई साड़ी है और जिसका आंचल एम्ब्रॉयडर्ड है और इस तरीके से लाइट हैवी जो भी है, आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। तो आप इसको, मैं इसे बीच से कट करके, या तो मैं इसे बेल बनाऊंगी, पर मैं इसे शोल्डर पे यूज़ ज़रूर करूँगी, इसके पैच बनाऊंगी। और यहाँ पे अगर
गोटा से लगाना चाहें या फिर कोई जैसे पिंक लेस ले लें या फिर कोई जरी बॉर्डर ले लें, उससे भी अटैच किया जा सकता है या फिर नीचे से भी पैच लगाया जा सकता है। और इस पार्ट को बेल स्लीव बना सकते हैं या सिंपल बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास एक ऐसा ही सूट है जो कि काफ़ी कॉस्टली है, जो मैं बता रही हूँ कि 7000 का है, मैंने 5000 में लिया था। वो सूट आप जब देखेंगे तो इतना प्यारा है, और कुछ कुछ इसी पैटर्न पे मैंने इसका हाथ सेट किया है, इसकी स्लीव बनाई है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, प्लीज़ आप स्लीव देखिए, इसका कितना सुंदर लग रहा है। और कहीं से ये बनने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि ये साड़ी का बना हुआ है। इसके पिछले पार्ट को, इसके सामने के पार्ट को मैंने बहुत ही बारीकी से मैच करा है, और स्लीव्स मुझे बहुत पसंद आए। और साथ में मुझे इसका ये बैक पार्ट भी बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये 3 ही फ्लावर थे आंचल में, और जो कि मैंने तीनों यूज़ कर लिए। और ये देखिए, ये मेरा एक सूट है, इसका स्लीव देखिए, बस जस्ट इसी तरीके का ये स्लीव का लुक आएगा। ये रेड है, रेड तो खैर हर हाल में ही गॉर्जियस लगता है, पर पिंक की अपनी बात होती है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये स्लीव बनी है, इस पर फुल एम्ब्रॉयडर्ड ऊपर की तरफ यहाँ तक है, इसमें यहाँ तक आएगा, और यहाँ से चाहो तो बेल बना लो या सिंपल इसी तरीके का बना सकते हैं। और बाकी ये जो सूट है, इसके पीछे तो कट करा हुआ है, इस तरीके से डिज़ाइनर है। इस जगह पे भी मैं कह रही हूँ कि इस तरीके से कट लगा के इसके नीचे से इस तरीके से यूँ करके ये पैच लगा देंगे। मैं अगर दिखा पाती हूँ तो आपको दिखा रही हूँ। ये फ्लैप का ऊपर साइड है, और ये इसी तरीके से लगेगा। इस तरीके से। अब आप बताएं कि कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये रेडीमेड सूट नहीं है या फिर कुछ, अगर चाहे तो इस तरीके से ढक्कन लगा दीजिए। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से डिज़ाइनर कट करिए या फिर ओवल शेप में जिस तरीके का फ्लावर है वगैरह, मैं तो कंसिडर करूँगी फ्लावर के साइज़ का ही शेप बनाने को, क्योंकि यहाँ कुछ पार्ट ढक जा रहा है, पर बुरा तो इसमें भी नहीं लग रहा है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से इसको बनाना चाहती हैं। आपके जो आंचल में फ्लावर है उस पैटर्न को लीजिए, और जैसे आपकी इच्छा आप इसको बनाइए। तो मैंने ये स्लीव बैक पार्ट बनाया, और यहाँ जो अटैच किया है ये अटैच कर दिया, जिससे कि इसकी कलर में काफ़ी खूबसूरती आ गई है। ये हर तरह से मिक्स एंड मैच हो गया है, और जो गोटा पट्टी है वो तो है ही है, और साथ में ये स्लीव जो है ये मेरे रेड सूट की तरह ये बन के आएंगे। और पिंक अपनी जगह बहुत ही सुंदर लगता है, और डबल शेडेड ये पिंक है, तो सचमुच ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये पैटर्न पसंद आया होगा, और पुरानी साड़ी का रीयूज़ भी पसंद आया होगा। तो अगर आप पुरानी साड़ी है आपके पास, आप यूज़ करना चाहती है, तो प्लीज़ आप ये एक बार इस पैटर्न को इस्तेमाल करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और आगे के लिए मैंने अभी काफ़ी सारा प्रोजेक्ट रखा हुआ है, जो कि मैं आपके सामने लाऊंगी, चाहे वो रिव्यूज़ हो या गले का पैटर्न हो, स्लीव हो, तो जैसे कि आगे के सूट या फिर आगे की जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं या जो ट्रेंड चल रहे हैं उस पर बेस्ड होगा। तो फ्रेंड्स, रात भी बहुत हो गई है, 1 बजने वाला है, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, शेयर करने से मेरी भी इच्छा भी बढ़ती है, मेरी पावर भी बढ़ती है, और काफ़ी आइडियाज़ भी शेयर करने का मौका मिलता है। सो गुड नाइट, एंड डियर व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब।